बात करते हैं पर्यावरण के बारे में। उससे पहले आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीटेक की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो भी बच्चे सीटेक की, बीपीएससी की, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है वो हमसे जुड़े रहे और कैसे प्रिपरेशन करना है वो आपको मैं बताऊंगा। बात करते हैं पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण का अर्थ क्या होता है? आप जानते होंगे, जिस समाज में आप रहते हैं, जिस वातावरण में आप रहते हैं, वो सारे वातावरण, वो सारे समाज पर्यावरण कहलाता है। जी हाँ, गाय गोबर करती है, वो भी एक पर्यावरण है। गोबर से कांडा बनता है, उपला बनता है, वो भी एक पर्यावरण है। पेड़ पौधे निकलते हो, आम तोड़ के खाते हो, केला तोड़ के खाते हो, मंदिर में पूजा पाठ करते हो, राजनीतिक में शामिल होते हो, धर्म में शामिल होते हो, नमाज पढ़ते हो, धर्म कर्म करते हो, ये सारे पर्यावरण से जुड़ा हुआ वातावरण है, जिसे हम कहते हैं इन्वायरमेंट। इट मीन्स इन्वायरमेंट होता क्या है वो आप डिस्कस करते हैं। बात करते हैं पर्यावरण का अर्थ क्या होता है। तो पर्यावरण का अर्थ होता है, जिस समाज में आप रहते हैं वहाँ विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, याद रखिएगा, पेड़ पौधे होते हैं, बगीचा होता है, स्कूल होता है, हॉस्पिटल होता है, उन्हीं सबसे मिलकर के हमारा बनता है इन्वायरमेंट। ये बात याद रखिएगा। पर्यावरण का अर्थ होता है, जिस क्षेत्र में, जिस समाज में आप रहते हैं वही आपका पर्यावरण है, जिस वातावरण में आप रहते हैं वही आपका पर्यावरण है। तो पर्यावरण का अर्थ क्या होता है? पर्यावरण का अर्थ होता है वह परिवेश जिसमें हम रहते हैं, अर्थात पार्क, घर, बगीचा, हॉस्पिटल, स्कूल व राजनीतिक एवं साहित्य आदि क्षेत्र में पर्यावरण शामिल होता है। पर्यावरण अलग अलग चीज में शामिल होता है। कैसे? हॉस्पिटल में, जिस वातावरण में आप रहते हैं, आदमी जीता है, मरता है, जो भी चीज करते हैं वो सारे मिलकर के पर्यावरण से निर्माण होता है। पर्यावरण को कितने भागों में बांटा गया है जानते होंगे? पर्यावरण को अलग अलग भागों में बांटा गया है, अलग अलग वो इन्वायरमेंट में बांटा गया है। क्योंकि जिस क्षेत्र में, जिस पूजा पाठ में आप करते हैं, जहाँ पे आप धर्म का मानते हैं, तो पर्यावरण को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में बांटा गया है। अलग अलग वर्गों के आधार पर क्या चलता है? 2 वर्गों में। जैसे एक होता है हमारा प्राकृतिक के अनुसार, एक होता है समाज मानव के आधार पर। प्राकृतिक में होता है जंगल, पेड़ पौधे जो अपने आप में आ रहा है, और मानव के आधार पर होता है जो मानव स्वयं बना रहा है। जैसे कहते हैं पर्यावरण को 2 वर्गों में बांटा गया है, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। मानव निर्मित पर्यावरण वो पर्यावरण होता है जो मानव द्वारा बना होता है। जैसे घर बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, पार्क बनाते हैं, बगीचा बनाते हैं। और प्राकृतिक में होता है पर्वत, पेड़, पहाड़, बगीचा, झरना, तालाब, नदियाँ, हिमालय पर्वत, ये सारे प्राकृतिक में आते हैं, जो प्राकृतिक के अनुसार है। तो ये सारे हमारे पर्यावरण से जुड़े होते हैं। बात करते हैं पर्यावरण पे, डिस्कस करते हैं, एक तरह से डिस्कस करते हैं पर्यावरण पे। देखते हैं सामाजिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण में आता है हमारा परिवेश, यानी कि समाज के अंदर में जो रहता है, कौन रहता है? देखेंगे आप, मानव रहता है। तकनीकी का विकास होता है, तकनीकी को आप देख सकते हैं, तकनीकी का विकास हो रहा है। जैनिक होता है हमारा राजनीतिक में, जिसका हम कहते हैं कल्चर, सांस्कृतिक, तो राजनीति का विकास हो रहा है, अर्थशास्त्र का विकास हो रहा है, शिक्षा का विकास हो रहा है, समुदाय का विकास हो रहा है, उसे हम कहते हैं सामाजिक पर्यावरण। तो सामाजिक पर्यावरण वह पर्यावरण होता है जो समाज से मिलकर चला होता है। प्राकृतिक पर्यावरण में आता है हमारा जीव मंडल, याद रखिएगा, जैसे जीव जंतु, भैंस, गाय, चूहा, बिल्ली, ये सारे होते हैं जीव मंडल, जैसे जैव जहाँ पे रहते हैं। वायुमंडल होता है हमारा ऑर्थोस्फीयर, जिसमें आदमी सांस लेता है, हवाओं का विकास होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, सारे गैस होते हैं। स्थल मंडल में आप रहते हैं, जहाँ पे मृदा मिट्टी होता है, ये स्थल मंडल में रहता है। जलमंडल में पानी का होता है, महासागर, नदियाँ, पर्वत, ये प्राकृतिक पर्यावरण में आ गया, जहाँ पे वायु ऑटोमेटिक गैस है, ऑटोमेटिक जीव जंतु है, ऑटोमेटिक मिट्टी है, जमीन है। स्थलमंडल में, जलमंडल में हो गया जहाँ पे महासागर है, तालाब है। पर्यावरण के घटक में आ गया आपका मानव का घटक क्या है? सड़कें हो गया। मानव ने अपने लाभ के लिए सड़कें बनाया है, इमारतें बनाया है, रेल बनाया है, उद्योग धंधा, इंडस्ट्रियलाइजेशन, बड़े बड़े कंपनियां बनाया है। शिक्षा को भी विकास मानव ने ही बनाया है। क्रमिक विकास, यानी कृषिगत विकास में आ गया, और कृषिगत विकास भूमि में आता है, मानव ने बनाया। पार्क मानव ने बनाया है। सामाजिक पर्यावरण के घटक में आता है मानव और प्राकृतिक। प्राकृतिक को छोड़ के इन दोनों में योगदान मानव का होता है। जितने भी पर्यावरण के घटक है वो सभी का मानव का योगदान है। दोस्तों, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, मैं बताता रहता हूँ, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो आपको 1 घंटे में मेरा टारगेट है कि आप कितने लोग लाइक करते, कितने लोग सब्सक्राइब करते हैं, यह आपको दिखा देना है। बिहार से कितना लोग प्यार करता है। जय बिहार, एक बार जरूर लिख दीजिए। जय वंदे, जय भारत।